हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक माइंड्स। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि एक बैटरी कैसे कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है बिटवीन इट्स टर्मिनल्स। एंड जब भी हम बैटरी हम जब भी शॉप से लेके आते उसमें एक कांस्टेंट उसमें पोटेंशियल रहता, सम पोटेंशियल रहता, और वो डिस्चार्ज कैसा होती है। अगर हम ये सपोज ये सेल जो है हम क्रॉस सम शॉप से लेके आए, तो अब क्या होता है, हम लास्ट वीडियो में देखे कि यहाँ पे पोटेंशियल कैसा रहता। यहाँ पे एक पोटेंशियल इक्वली मेंटेन रहता है। यहाँ पे जितना पोटेंशियल है यहाँ पे भी उतना ही पोटेंशियल मेंटेन रहता। लेकिन एज सुन एज वी कनेक्ट इट, यहाँ पे कनेक्ट जब हम ये बैटरी से एक कंडक्टर कनेक्ट करते, क्या होता, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते, मीन्स सम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता। ऐसा आप विथ अगर हम कंडक्टर नहीं कनेक्ट करते इसको, तो क्या होता है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होता। एज सुन एज एक कंडक्टर कनेक्ट कर दिए हम सेल को, तो क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता। ओके, कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है हम मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे कितने वोल्ट्स की बैटरी है, ओके, कितने वोल्ट्स, 1.5 वोल्ट्स है, कितना वोल्ट्स है, उससे मालूम कर सकते। पोटेंशियल डिफरेंस जब भी क्रिएट होता जब हम एक सेल से और एक कंडक्टर को कनेक्ट कर देते। ओके, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता। ये तो ओपन सर्किट है, इसको अगर हम ऐसा कनेक्ट करेंगे तो क्लोज्ड सर्किट हो जाएगा। ये ओपन सर्किट, दिस इज ओपन सर्किट। तो अब हम ऐसा कनेक्ट कर दिए तो क्या होता है, इसमें ऐसा कनेक्ट कर दिए हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, तो क्या हो जाता है, ये क्लोज्ड सर्किट हो जाता है एंड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। यहाँ से सपोज यहाँ से यहाँ तक कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स कितना फ्लो है, उसे पोटेंशियल डिफरेंस। फिर यहाँ से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्मिनल्स। हर यहाँ से यहाँ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा मेजर करते हैं, उसे मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। ओके, वो नेक्स्ट वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे हम। ओके, ये एक जस्ट रिवीजन था जो इलेक्ट्रिक करंट के, जो पिछले जो 3 वीडियोस थे। ओके, हम जब अब देखेंगे, हम जो बैटरी हम खरीद के लाते हैं, न्यू सेल हम जब खरीद के लाते हैं, तो उसको क्या होता है, उसमें एक पोटेंशियल रहता। पोटेंशियल हर चीज़ में, हर इंसान में एक पोटेंशियल रहता। हम एग्जाम्पल, अब आपको कोई खड़े के है तो 2 पर्सन्स फाइट करते हैं तो क्या बोलते हैं हम, कितना पोटेंशियल है बताओ, आपकी पोटेंशियल कितनी है, मतलब आपकी एनर्जी जो है सो कितना है, आपका एनर्जी, आपका पोटेंशियल कितना है बताओ। मीन्स पोटेंशियल मतलब क्या है, एक जो एनर्जी जो स्टोर होके रहती, इधर जो एनर्जी रहती, इधर जो एनर्जी इक्वली स्टोर होके रहती। कब स्टोर होके रहती, न्यू बैटरी में, न्यू सेल जो लेके आते हैं उसमें यहाँ पोटेंशियल सेम रहती। यहाँ 5 कूलम ऑफ चार्ज, यहाँ 5 कूलम, यहाँ 10 कूलम, यहाँ 10 कूलम, मीन्स 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज, 5 कूलम नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टोर होकर रहती। तो अब क्या करते हैं हम क्या करेंगे, अब इसको क्या करते हैं, अब इसको ऐसा कनेक्ट कर देते हैं। तो ये वर्क कैसा होता है, ये अंदर क्या प्रोसेस होता है, ये सेल के अंदर जो है सो प्रोसेस कैसा होता है, यहाँ चार्जेस एक्यूमुलेट कैसा होते हैं, यहाँ चार्जेस स्टोर कैसा हो रहे, आखिर ये सेल के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, आज हम पढ़ेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे मैं ऐसा सेल रख दी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सेल रख दी, तो यहाँ एक क्या रखते हैं, यहाँ पे एक मेटल की प्लेट्स रखते हैं, यहाँ एक प्लेट, यहाँ एक प्लेट। ओके, तो यहाँ एक प्लेट रख देंगे हम, यहाँ एक प्लेट रख देंगे। ओके, ये प्लेट्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। या बीच में क्या रखेंगे, कुछ केमिकल्स डाल देंगे, कुछ केमिकल्स डिफर फ्रॉम सेल टू सेल। ओके, कौन सा केमिकल यूज करें हम, कौन सा भी एक केमिकल यहाँ बीच में डाल देंगे, तो क्या होता है, ये 2 मेटल प्लेट्स। ओके, अब मेटल प्लेट्स में कुछ भी नहीं है, ये न्यूट्रल है, ये ना पॉजिटिव है या ना नेगेटिव है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, मेटल प्लेट्स न्यूट्रल है। तो हम अब क्या करेंगे, अब ऐसा सेल है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे एक एक प्लेट, जस्ट एक प्लेट यहाँ पे, एक प्लेट यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पे केमिकल डाल दिए। ठीक है। अब केमिकल डालने के बाद क्या हो जाता, ये केमिकल, ये छोटे छोटे समझेंगे केमिकल्स में क्या रहते, छोटे छोटे एटम्स रहते। अब ये छोटे छोटे एटम्स, मॉलिक्यूल्स। ओके, अब जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज मॉलिक्यूल। सपोज हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मॉलिक्यूल लेंगे, केमिकल में का छोटा सा एक मॉलिक्यूल लेंगे, तो ये केमिकल क्या करता है, इसमें ये एक मॉलिक्यूल ले लेता, एक मॉलिक्यूल को लेके उसको आयंस में ब्रेक कर देता। ओके, कौन सा भी एक, अब सपोज सपोज कौन सा भी एक
मेटल है इसमें, केमिकल है उसमें, तो क्या होता है Na+Cl। अगर हम लोग यहाँ पे कौन सा भी एक इलेक्ट्रोलाइट डाले, ओके, या कौन सा भी एक केमिकल डाले, तो ये इसको क्या कर देता है, ये केमिकल क्या कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है। एक मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल मीन्स कौन सा भी जो केमिकल हम ले रहे, कौन सा भी केमिकल जो हम कंसिडर कर रहे हैं, वो क्या करता, उसको ब्रेक कर देता। कैसा ब्रेक करता, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस में ब्रेक कर देता, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस में ब्रेक कर देता। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को दो उसमें डिवाइड कर देता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्रेक करके क्या करता है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा देता, ये मेटल प्लेट पे, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लगा देता। ओके, फर्स्ट एक ले लिया उन्हें, एक केमिकल क्या करा, केमिकल बोलता है इसमें क्या, अब केमिकल यहाँ से यहाँ तक एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लगा दिया, मतलब उन्हें कुछ काम करा, कुछ फोर्स अप्लाई करा यहाँ पे। ओके, फोर्स अप्लाई करा, तो क्या है यहाँ एक फोर्स अप्लाई करके, केमिकल फोर्स, इसमें केमिकल फोर्स क्या करा, इसमें यहाँ पे एक प्लस लगा दिया, यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, बस अब कौन सा हुआ, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हुआ। अब फिर नेक्स्ट क्या करता, ढूंढता उन्हें, केमिकल ढूंढता, क्या आप दूसरा मॉलिक्यूल ले लेंगे, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते केमिकल में, तो और एक मॉलिक्यूल ले लेता, मॉलिक्यूल करके फिर उसको ब्रेक कर देता, 2 पार्ट्स में ब्रेक करके क्या करता, फिर एक पॉजिटिव रख देता, फिर एक नेगेटिव रख देता, फिर एक पॉजिटिव रख देता, फिर एक नेगेटिव रख देता। अभी फ्रेश इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब अच्छा फ्रेशली केमिकल है वो, अच्छा फ्रेश केमिकल है तो ज़्यादा ताकत रहती है उसके पास। जैसे जैसे अब हम सेल रखते यूज़ होते हैं, तो क्या होता, उसमें का केमिकल क्या होता, डिस्चार्ज होता है, पूरा खराब हो जाता है उसमें का, मतलब वो डिस्चार्ज होके पूरा केमिकल उसका बहुत, अगर न्यू बैटरी है तो अच्छा काम करती हो, यूज़ करते करते क्या होता है, उसका केमिकल खराब हो जाता है। द सेम वे अब क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव रख दिया, यहाँ पे नेगेटिव रख दिया। अब नेक्स्ट क्या होता, नेक्स्ट उसको क्या होता, अब इन्हें क्या करता है, एक पॉजिटिव आयन लेके आता और फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल ढूंढता, नेक्स्ट मॉलिक्यूल ढूंढ के फिर पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे, तो पॉजिटिव आयन जब रखते रहता तो क्या क्या एक्ट करते रहता है यहाँ पे, या क्या यहाँ पे क्या होता, अब ये पॉजिटिव नहीं ले आ रहा है, यहाँ ऑलरेडी एक पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव, यहाँ ऑलरेडी और पॉजिटिव पॉजिटिव एक जगह आ गए, तो उन्हें आने देता क्या यहाँ पे। अब यहाँ पे ये मेटल प्लेट क्या बन गया, पॉजिटिव चार्जेस बन गए, मेटल प्लेट पॉजिटिव चार्जेस बन गए, ये मेटल प्लेट क्या बन गया, नेगेटिव चार्जेस बन गए। अब इन्हें क्या कर रहा है, और एक पॉजिटिव चार्ज मैं लेके आ रहा हूँ, आप रख लो बोल के इन्हें ले लेके आके मेटल प्लेट पे दे रहे, तो क्या इन्हें नहीं रखना चाहता, क्यों नहीं रखना चाहता, क्योंकि पॉजिटिव है ऑलरेडी, और एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या हो जाता, रिपेल होता, उन्हें आने नहीं था, मगर क्या करता, केमिकल फोर्स क्या करता, फ्रेशली केमिकल फोर्स है तो उसके पास बहुत ताकत रहती, किसके पास, यहाँ पे कुछ इन्हें इसको रिपेल कर रहा है, इसके पास कौन सी रहती, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहती, इलेक्ट्रिक फोर्स रहती इसके पास, बोले ओके, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहती, मतलब इसको क्या हो, इसमें क्या कर रहा हूं उन्हें, इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फोर्स रहता, मतलब क्या होता है यहाँ पे, इन्हें पॉजिटिव लेके आया तो क्या होता है, इन्हें रिपेल करता, क्यों रिपेल करता, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, रिपेल करता, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स रहती, इलेक्ट्रिक फोर्स, पॉजिटिव बोलता, इलेक्ट्रिक फोर्स रहती, इन्हें रिपेल कर देता। यहाँ पे क्या होता, केमिकल फोर्स रहती, केमिकल फोर्स कैसी है, स्ट्रांग है, इन्हें स्ट्रांग केमिकल फोर्स, क्योंकि फ्रेश केमिकल्स डाले ना, हम फ्रेश केमिकल्स डालते उसके पास पावर ज़्यादा रहती, ताकत ज़्यादा रहती उसके पास। यहाँ पे क्या है, इन्हें भी रिपेल करता, इन्हें भी क्या करता, इन्हें भी खामोश नहीं बैठता। अब क्या है, दोनों के बीच में फाइटिंग होती, एफ इलेक्ट्रिकल फोर्स है, एफ केमिकल फोर्स, जीतता कौन, जीतता केमिकल फोर्स। क्यों केमिकल फोर्स जीतता, क्योंकि केमिकल फोर्स के पास ज़्यादा ताकत रहती, क्यों, मतलब फ्रेशली है ना, उसके पास ताकत रहती। इन्हें अपोज करता, इन्हें क्या करता, इन्हें ट्राई करने की कोशिश करता कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे मेटल रॉड पे रखने की कोशिश करते रहता। तो एट लास्ट विन किसकी होती, केमिकल फोर्स की होती। एट लास्ट फिर और एक पॉजिटिव आंसर रख देता, फिर यहाँ पे और एक नेगेटिव आंसर रख देता, फिर क्या करता, फिर और एक ढूंढता उसमें, और एक सर्च करते रहता कि और एक कुछ मॉलिक्यूल मिल जाता, तो और एक मॉलिक्यूल में ऐसा बहुत सारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स थे, और एक पॉजिटिव आयन लेता, और क्या है, फिर उसको ब्रेक कर देता, फिर ब्रेक करके क्या करता, फिर पॉजिटिव यहाँ पे लगा के यहाँ पे फिक्स करना चाहता, उन्हें फिक्स करना चाहिए, आने देता, नहीं आने देता। क्यों नहीं आने देता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स, पॉजिटिव रिपेल होता, फिर यहाँ पे आने देता, यहाँ पे भी नहीं आने देता, नेगेटिव रिपेल होता।
लेकिन केमिकल फोर्स स्ट्रांग है तो क्या करता है, यहाँ पे उन्हें ट्राई करता, केमिकल फोर्स विन होता है यहाँ फाइटिंग में, तो यहाँ पे एक रख देता, फिर यहाँ पे एक रख देता। ओके, तो ऐसा प्रोसेस क्या होता है, इन्हें ब्रेक करते, केमिकल फोर्स अप्लाई करते रहता और इलेक्ट्रिक फोर्स उसको अपोज करते रहता। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस कंटिन्यू होता था, जब तक कंटिन्यू होता कि जब तक कि केमिकल फोर्स के पास, अब क्या है, केमिकल फोर्स लेके जाते रहता, इसको यहाँ पे रखते रहता, तो क्या होता, केमिकल फोर्स की क्या होता, जो फोर्स रहता उसका कम होते रहता। अब इन्हें ज्यादा हो जा रहा ना, अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसकी ताकत बढ़ जा रही, इसकी एनर्जी बढ़ जा रही, इसका फोर्स बढ़ जा रहा, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ जा रहा, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ जा रहा, केमिकल फोर्स कम हो जा रहा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ जा रहा, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ रहा, केमिकल फोर्स कम हो जा रहा। तो एक सर्टेन स्टेज ऐसा आता, इसका मतलब ये करते करते इन्हें थक जाता, केमिकल फोर्स अपोज कर, केमिकल फोर्स फाइट करते करते केमिकल फोर्स थक जाता, और क्या है, अपोज करते करते इलेक्ट्रिक फोर्स अगर, तो एक सर्टेन प्रोसेस कंटिन्यू होते होते एक सर्टेन स्टेज आता, जब क्या होता, जब एफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू एफ केमिकल फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और केमिकल फोर्स ये पूरे आयान सब लेने के बाद अब मेरे पास इतनी फोर्स नहीं है कि मैं रिपेल कर सकता, मेरे पास इतनी फोर्स नहीं है कि ये अपोज कर सकता। दोनों क्या हो जाते हैं, ये दो फोर्सेस इक्वल होते हैं, केमिकल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होके यहाँ पे जितने पॉजिटिव चार्जेस रहते, यहाँ पे भी सेम नेगेटिव चार्जेस रहते। अब यहाँ पे एक 5 कूलम्ब ऑफ चार्जेस रहा, तो यहाँ पे भी 5 कूलम्ब ऑफ चार्ज, मतलब क्या है, यहाँ पे चार्जेस इक्वल है, मतलब यहाँ की पोटेंशियल, ये मेटल प्लेट की पोटेंशियल और ये मेटल प्लेट की पोटेंशियल दोनों की सेम रहती। यहाँ पे जितना पोटेंशियल यहाँ पे पॉजिटिव आंसर थे, उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे रहते। जब पोटेंशियल सेम रहता, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मीन्स फ्लो ऑफ करंट नहीं होता। फ्लो ऑफ करंट कब होता, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से करंट फ्लो होता, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट करे तो करंट नहीं फ्लो होता। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल है, तो यहाँ पे करंट नहीं फ्लो होता, ये ओपन सर्किट रहता, और ये दो टर्मिनल्स में पोटेंशियल सेम कब रहता है, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू एफ केमिकल, मीन्स जो अंदर की बैटरी में जो रहता है ये केमिकल फोर्स रहता, यहाँ पे जो रहता इलेक्ट्रिक फोर्स रहता, यहाँ का इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ का केमिकल फोर्स इक्वल रहे तो जब हम जो है सो यहाँ पोटेंशियल सेम है, मतलब इक्वल है, यहाँ जितना है यहाँ होता है, हम जो बैटरी, हम जो सेल हम जो खरीद के लेके आते हैं बाहर से, वो उसका कैसा रहता, पोटेंशियल इक्वल रहता। तो ये न्यूली बैटरी है, इसमें पोटेंशियल इक्वल रहता, मतलब यहाँ जितना पोटेंशियल है यहाँ भी टर्मिनल्स के पास सेम पोटेंशियल रहता। सो जो हम बैटरी जब न्यूली परचेस करके लेके आते, सो दिस इज अ न्यूली बैटरी इन विच पोटेंशियल इज सेम एट द एंड्स ऑफ द टर्मिनल्स। और क्या है, इसको जो भी हम बैटरी जो बाहर से जो परचेस करके लेके आते, उसको क्या बोलते हैं, हम EMF बोलते, EMF। ओके, EMF मतलब क्या है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, बट एक्चुअली क्या है, ये इट्स नथिंग बट द सम वोल्टेज, ये क्या है, ये सम वोल्टेज जो ओपन सर्किट में रहता। ओके, ओपन सर्किट है ना, एक कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहा उसको। सो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहा, मतलब जो भी हम नई बैटरी जो बाहर से खरीद के लाते, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए क्या रहना है अपने को, अभी क्या है, ये क्या है, अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन ओपन सर्किट। हम मैं क्या कर रही हूँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्या कर रही हूँ, यहाँ पे अगर यहाँ छोटा सा बल्ब रहा तो ग्लो हो जाता था, लेकिन टाइम बीइंग अब मेरे पास छोटा सा बल्ब कुछ भी नहीं है। ओके, सो अब क्या है, ये ओपन सर्किट है, ये ओपन सर्किट में क्या कर दी मैं, अब ये लगा दी, तो क्या हुआ, अब हम बैटरी जो खरीद के लाए उसका यहाँ पोटेंशियल सेम था, तो मैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना चाह रही हूँ, तो क्या करी मैं, यहाँ पे कंडक्टर अरेंज करी। सो अब क्या हो रहा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा क्रिएट हो रहा, नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन क्या जा रहा, ऐसा जाके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्रिएट हो रहा, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐसा क्रिएट हो रहा, यहाँ पे फ्लो हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए, तो क्या होता, एक तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते, एक तरफ कम रहते, जब होता तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता, जब करंट फ्लो हो जाता। सो EMF इज नथिंग बट द बैटरी विच वी
गेट फ्रॉम द शॉप। ओके, मतलब जो भी हम खरीद के लेके आते हैं वो ईएमएफ कंसिडर कर सकते हैं। और क्या है, तो ईएमएफ रहना चाहिए। क्यों ईएमएफ रहना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो तो क्या होता है? करंट फ्लो हो जाता है। ओके, ईएमएफ से हमको क्या हो, ईएमएफ रहना मतलब वोल्टेज रहना। अपने को वोल्टेज रहे तो क्या होता? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ रहने से क्या होता? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे तो अपने को क्या होता? करंट पास हो जाता। ओके, ईएमएफ मतलब ये बैटरी रहने से, बैटरी के वजह से अपने को पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से करंट मिल रहा है अपने को, मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ सॉरी फ्लो ऑफ सो ईएमएफ क्या है? ईएमएफ अपना हम जो है उसका ईएमएफ रहने से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस रहने से करंट क्रिएट हो रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब ये क्या है, हम जो कंसिडर करें बैटरी है, उसमें जैसा पोटेंशियल इधर और पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल कैसा क्रिएट हुआ, मगर पॉजिटिव टर्मिनल इधर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस कैसा हुआ, ये समझ में आ गया अपने को। ओके, अब क्या करेंगे हम, ये इसको क्या करेंगे, एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, एक बैटरी से कनेक्ट कर लेंगे हम। ओके, हम क्या करें यहाँ पे हम ये सेम सेल जो है सोना, सेल को हम क्या करें, उसको बैटरी से कनेक्ट कर लिए। सेल को क्या करें, हमें एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दिए। ओके, ये क्या है, ये सेल है, सेल को क्या करें, कंडक्टर से कनेक्ट कर दिए। ऐसा कंडक्टर से कनेक्ट करे साथ क्या हो जाता है, यहाँ पे कंडक्टर्स में क्या रहते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स रहते। ओके, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स रहते। ये पूरे क्या होता, एक कंडक्टर में क्या रहता है, एक कंडक्टर में क्या रहता है, छोटे छोटे पूरे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी किधर जाता, अपोजिट डायरेक्शन चले जाता, पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाता। ये छोटा सा बल्ब है। ओके, तो क्या होता, अब ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते, आहिस्ता से जाके यहाँ पे रख जाते। तो क्या होता है, यहाँ पे कितने कितने चार्जेस है, यहाँ पे 5 चार्जेस है, 3 4 5 चार्जेस है, 5 पॉजिटिव चार्जेस है एंड 5 नेगेटिव चार्जेस रहते, 5 नेगेटिव चार्जेस रहते, 5 नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आए तो क्या हो जाता, ये पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या होता, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, अच्छा करके कहते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या बन जाता है, न्यूट्रल बन जाते हैं। पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्जेस, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये नेगेटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल हो गया, तब कितने कितने चार्जेस बचे, कितने पॉजिटिव चार्जेस बचे, 4 पॉजिटिव चार्जेस बचे। अब क्या हो गया, अब इलेक्ट्रिक फोर्स का पावर कम हो गया, मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या हुआ, वीक हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेडी रह जाता है ना केमिकल फोर्स। ओके, यहाँ पे अंदर केमिकल फोर्स है, अभी बैटरी में केमिकल फोर्स है, ये न्यूली बैटरी है। न्यू बैटरी को हम एक कंडक्टर वायर लगाए, एक कंडक्टर वायर लगाने से क्या हो जाता है, अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता, मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल बन जाता है, यहाँ क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स कम होने से क्या होता है, एक्टिवेट क्या हो जाता है, केमिकल फोर्स एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे कम हो गया तो इन्हें वीक हो गया। पहले क्या आती है अपने को, बैटरी सेम थी, दैट इज एफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू एफ केमिकल फोर्स था, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स एफ केमिकल फोर्स इक्वल था। मगर क्या हुआ, अब इन्हें कम हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स कम होने से क्या होता है, केमिकल फोर्स एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाकर फिर एक सर्च करते रहता है। यहाँ पे जितने हो सके यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव डाल देता, मगर और ज़्यादा केमिकल रहता अंदर, केमिकल यहाँ से ख़त्म नहीं हो जाता। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ पे और ज़्यादा केमिकल रह जाता। ओके, तो क्या होता, अभी नहीं एक्टिव, फिर और एक मॉलिक्यूल पकड़ लेता है, पकड़ के क्या करता, फिर पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस अलग कर देता। तो क्या है, यहाँ पे और एक पॉजिटिव चार्ज डाल देता। ओके, फिर इन्हें ले लिया, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। इमीडिएटली न्यूट्रल होने के साथ क्या होता है, एक मॉलिक्यूल लेके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डाल देता। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर कितने चार्ज है, फिर 5 चार्जेस हो जाते। ओके,
फिर 5 चार्जेस हो जाते, मतलब 5 यहाँ पे है, फिर 5 यहाँ पे ही रह जाते। फिर जैसे और एक इलेक्ट्रॉन आ जाता, क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन या प्लस हो जाता है ना, ये केमिकल फोर्स क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेता, ले लेके क्या होता, फिर यहाँ पे ला लेता। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते रहते, एक इलेक्ट्रॉन आके रुक ही थोड़ी जाता, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते रहता कंडक्टर में, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट आ जाते रहते। तो नहीं क्या करता, वो ये केमिकल फोर्स ये इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, रिपेल हो जाता है, रिपेल होता है, हमें नहीं चाहिए नेगेटिव, पॉजिटिव है तो इन्हें ले लेता था, पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव, इन्हें क्या करता, फिर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स फिर बाहर फ्लो कर जाता, बाहर फ्लो करता, फिर इधर से पास हो जाता, फिर इधर से पास होकर क्या होता, फिर इलेक्ट्रॉन्स इधर आता, फिर इलेक्ट्रॉन्स आए तो क्या होता, फिर केमिकल फोर्स इधर से इलेक्ट्रॉन ले लेता, फिर इलेक्ट्रॉन्स ले ले तो क्या होता, फिर इलेक्ट्रॉन 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 दैट इज नेगेटिव नेगेटिव रिपेल होता, फिर फ्लो होते था। मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यूअस फ्लो होते रहता है। कब तक फ्लो होते रहता, जब तक कि इसमें का इसका केमिकल फोर्स का इसका पूरी केमिकल अंदर से पूरा डिस्चार्ज नहीं हो जाता, मतलब पूरा केमिकल फोर्स केमिकल जितना भी है पूरा खत्म नहीं हो जाता। डेड बैटरी, डेड सेल बोल के बोलते हैं ना, डेड सेल मतलब उसमें का पूरा केमिकल जो है वो खत्म हो गया, उसका केमिकल्स पूरा खत्म हो गया, मीन्स उसका पावर जो है खत्म हो गया। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इधर से ले लेता कंडक्टर में से, फिर अंदर ले लेता, अंदर ले लेके क्या करता है, यहाँ पे कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट मेंटेन करते रहता। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इससे न्यूट्रल हो जाता है, इमीडिएटली इसमें से एक मॉलिक्यूल निकाल के यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस डाल देता। यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस डाल नहीं सकती, ये नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसमें से फ्लो हो जाते, इलेक्ट्रॉन्स इसमें से फ्लो होकर रिपेल हो जाते, रिपेल हो जाके फिर बाहर के वायर कंडक्टर से आते, फिर ऐसा प्रोसेस कंटिन्यू होता। जब तक प्रोसेस कंटिन्यू होता, एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलते रहता, कब तक चलते रहता, जब तक कि इसमें का केमिकल फोर्स मतलब केमिकल्स का जो पावर है वो कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये एक्ट करते रहता, केमिकल फोर्स एक्ट करते रहता, और जब तक पूरा पावर खत्म होने के बाद बैटरी डेड हो जाती। बैटरी डेड होता है जब फिर हम फिर नई बैटरी लेके आना, मैं नया सेल लेके आना, फिर नया सेल लेके आए तो क्या होता, फिर नया सेल में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस रहता, फिर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, फिर वायर लगाना, फिर वायर लगा के उसको अपन पोटेंशियल डिफरेंस देता, फिर करंट फ्लो होता, फिर करंट फ्लो होता, इलेक्ट्रॉन्स फिर सेल में से घूमते रहता, फिर बैटरी डिस्चार्ज होती, फिर नया, मतलब ऐसा ये वर्किंग इसका अंदर से क्या होता, प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है। ये क्या है, ये केमिकल फोर्स एंड इसमें क्या, ये क्या है, केमिकल फोर्स इज कन्वर्टिंग इनटू द इलेक्ट्रिकल फोर्स, मतलब ये प्रोसेस चलते रहता बैटरी में। जो क्या है, केमिकल फोर्स जो अंदर इसके रहता, जो केमिकल फोर्स इसके अंदर जो रहता, जैसे ही हम कुछ लगाते वायर, कुछ लगाते कंडक्टिंग वायर, वो केमिकल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स में कन्वर्ट हो जाता। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक ईएमएफ। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में एक छोटा सा डिफरेंस क्या है, हम पोटेंशियल डिफरेंस में कंसिडर करेंगे द वर्क डन, हम क्या है, द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, हम क्या कंसिडर करें, पोटेंशियल डिफरेंस हम कंसिडर करें कि द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस क्या कंसिडर करें, द वर्क डन, कितना वर्क डन करें यहाँ से यहाँ तक, और ये टर्मिनल से ये टर्मिनल तक। ओके, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक कितना वर्क डन करा, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, द वर्क डन by the electrons to move from one terminal to the other terminal is potential difference। वो वर्क डन किस में करा, पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर में करा। पोटेंशियल डिफरेंस किस में क्रिएट हो रहा, कंडक्टर में क्रिएट हो रहा। ये ईएमएफ किस में क्रिएट हो रहा, ईएमएफ ये केमिकल फोर्स किस में क्रिएट हो रहा, ये बैटरी में क्रिएट हो रहा। वो तो क्या है इसमें एक छोटा सा डिफरेंस क्या है इसमें, इलेक्ट्रिक केमिकल फोर्स, एक मिनट, द वर्क डन यहाँ पे लिख देते, द वर्क डन बाय केमिकल फोर्स इन मूविंग चार्जेस फ्रॉम वन टर्मिनल और फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल भी लिख सकते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। किसमें, इन्हें बैटरी कॉल्ड ईएमएफ। ओके, मीन्स
जो वर्क डन करा है यहाँ पे, जो वर्क डन करना केमिकल फोर्स, जो चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल में, उसको ईएमएफ बोलते हैं। ओके, छोटा सा डिफरेंस है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? द वर्क डन बाय यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? इलेक्ट्रिक फोर्स। द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग चार्जेस फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल इन ए कंडक्टर, इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इज कॉल्ड पोटेंशियल। कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता, ये ईएमएफ जो है वो किस में क्रिएट होता? वो बैटरी में क्रिएट होता। ओके, सो आप कैसा लिख सकते हैं? एफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये किस में? ऐसा अगर हम इन टर्म्स ऑफ वर्क डन लिखे तो वर्क डन the work done in moving charges, in moving a unit charge from one terminal to the other terminal in a ये क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स है, मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स मीन्स इन ए कंडक्टर, ये इन ए कंडक्टर ये क्या है? द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल इन बैटरी इज कॉल्ड एज ईएमएफ। ये ईएमएफ है। ये क्या है? ये इसमें क्या है? कंडक्टर है। सो दैट इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द ईएमएफ, हाउ द पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड इन कंडक्टर में कैसा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ईएमएफ बैटरी में क्रिएट होता है। मतलब ईएमएफ अपने को चाहिए, क्यों चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे तो करंट फ्लो हो जाता है। सो दैट इज अ स्लाइट डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस है ईएमएफ को और पोटेंशियल डिफरेंस को। ओके, सो इतना ही है आज के वीडियो में। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या ओम्स लॉ। ओके, विल डिस्कस ओम्स लॉ क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।